लोक अदालत थ्रू आउट इंडिया में इसका इनकाद हो रहा है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी और लद्दाख में भी जो है नेशनल लोक अदालत का एहतमाम किया गया है। अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में सुबह 10:30 बजे से हमने शुरू किया है। इसके अलावा हमने 20 दिन पहले प्री लोक अदालत सेशंस भी जो हैं वो अमल में लाए और अभी तक जो है हमने 17,000 केसेस का निपटारा किया हुआ है, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के नवेद के केसेस हैं, जिसमें जैसे बैंक रिकवरी के केसेस हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के केसेस हैं, इंडियन पिनल कोड के तहत जितने भी कंपाउंडेबल केसेस हैं वो हैं, ट्रैफिक चालान्स हैं। इनमें से हमने अराउंड 27 करोड़ रुपया जो है वो बैंक रिकवरी का पैसा हमने अभी तक वसूल किया मुख्तलिफ लोगों से और करीब 4 करोड़ रुपया जो है हमने कंपनसेशन दिया है उन लोगों को जिन्होंने अपने क्लेम पिटिशंस फाइल की थी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में। और इसी तरीके से 33 लाख रुपए जो है अभी तक हमने रिसीव किया है एज कंपाउंडेबल मनी। तो दिस फिगर विल आल्सो गो अप by the end of the day when the लोक अदालत will be concluded। सर इस दूध कितना फायदा रहता है लोगों को? अब ये कितना फायदा? देखिए, लोक अदालत का तो बहुत वंडरफुल फायदा होता है। लोक अदालत का मतलब ये होता है कि लोगों की अदालत होती है, लोगों को बुलाया जाता है, दोनों फरीक अपने केस का खुद ही निपटारा करते हैं और फाइनली जब ये केस खत्म होता है तो दोनों लोग जो है वो खुश होकर घर जाते हैं। उसमें किसी भी एक फरीक को ये महसूस नहीं होता कि मैंने केस हारा, बल्कि हर फरीक जो कहता है दोनों फरीक ये कहते हैं कि यार हमने केस जीता। तो विन विन सिचुएशन दोनों फरीकों की होती है। एक नंबर 2, उस लिटिगेशन का वहीं पे अंत हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई अपील कोई रिवीजन लाई नहीं करती है। तो लिहाजा इसका बहुत फायदा होता है लोगों को और लोग जो है बड़े जोग दर जोग इसमें हिस्सा लेते हैं। जिसका हमारी इस यूटी में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इसका इनकार किया गया है। और जम्मू में हमारा ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो खासकर कमर्शियल कोर्ट है, इसमें हमने 100 के आसपास मुकदमात जो है वो इसमें लोक अदालत में लिए थे, जिसमें 60 के करीब जो है जिनका निपटारा किया जा चुका है। अब लोक अदालत में हमने लोगों को इस्तेफादा देते हुए वो 26 करोड़ कुछ लाख जो है वो रिकवरी करके बैंक को भी इसका फ़ायदा इस्तेफादा दिया है। अब साथ ही साथ में जहाँ बैंक को फ़ायदा हुआ है, लोगों को भी इस लोक अदालत का मेरे देखने में बहुत फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा इस सेंस में कि कई केसेस ऐसे हैं जिसमें सूद जो है वो माफ़ किया गया है और प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो उनसे रिकवर किया गया है। ऐसे जैसे बैंक को करोड़ों रुपए का फ़ायदा हुआ है, ऐसे लोगों को भी लाखों की तादाद में लाखों में लोगों को भी इसका इस्तेफादा हुआ है। इस मीडिया के रूह से मेरी लोगों से गुजारिश है कि ख़ासकर इस कमर्शियल कोर्ट में जहां तमाम जितने भी रिकवरी सूट पेंडिंग हैं, अगर लोग जो हैं ख़ासकर लिटिगेंट जो हैं जिनके मुकदमात जो है कोर्ट में इस कोर्ट में ख़ुसूसी तौर पर कोई रवा है, वो लोक अदालत में जो आइंदा फिर से मुनक़द होगी उसमें अगर आएँ और अपने केसेस का निपटारा जो है लोक अदालत के ज़रिए करवाएं तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को इसका इस्तेफादा होगा। हम बैंक वालों को भी बुलाते हैं और बैंक के जो ज़िम्मेदार ऑफिसरान हैं, मैनेजर साहिबान हैं, उनसे ये कहलवाते हैं और उनसे करवाते हैं कि वो इंटरेस्ट जो है ख़ासकर सूद जो है वो माफ़ करके लोगों को जो है असल रकम जो है उनको अदा करने का मौका दिया जाता है। अब लोगों को असल रकम अदा करने से उनको सूद की छूट हो जाने से काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचता है। लोक अदालत का मेरे अंदाजे में
लोगों के लिए, ख़ासकर गरीब जो लिटिगेंट्स हैं यहाँ, जो मुकदमात का ख़र्चा बर्दाश्त न कर सकते हैं, उनको फ़ायदा भी है और उनके केसेस का, उनके मुकदमात का जल्दी से जल्द जो है निपटारा भी हो सकता है। अब इस मीडिया की रूह से मेरी लोगों से, ख़ासकर जो जिनके मुकदमात जो हैं इस कमर्शियल कोर्ट में अरवां हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्ट को रजू करेंगे और ख़ासकर लोक अदालत वाले दिन, तो मेरा ये अंदाज़ा है, मेरा ये मानना है कि वो काफ़ी हद तक जो है इस्तिफ़ादा हासिल करके वो जाएंगे। तो नेक्स्ट में फिर से लोक अदालत होगी और जिसका इश्तिहार जो है, ख़ासकर पब्लिसिटी जो है वो की जाएगी। लोग उसमें, मुझे लगता है कि अपना उस फ़ायदा हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कोर्ट का रजू करें।